नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी। पहलगाम में सामान्य नागरिकों पर पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले के बाद भारत ने चेतावनी देकर पाक स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनमें से 9 ठिकानों को नष्ट किया। आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों को अपने ऊपर हुआ हमला कहते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया और जवाबी कार्यवाही में उसके 11 एयर बेसेस पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसे में विश्व के 2 देश तुर्की और अजरबैजान मजहब का नाम लेते हुए पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। स्मरणीय है कि तुर्की में पिछली बार आए भीषण भूकंप में मानवीय सहायता देने वाला भारत ही था। जिस प्रकार से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात की, उससे अब भारत की जनता में इन दोनों देशों के विरुद्ध गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। जिन देशों के विरुद्ध भारत में आक्रोश है उनमें चीन भी शामिल है, जो भारत का सर्वकालिक प्रतिद्वंदी तथा पाकिस्तान का मित्र है। भारत सरकार ने जनता में व्याप्त इस आक्रोश को देखते हुए कई कड़े कदम उठाए, जिनमें मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध के साथ इन देशों की व्यावसायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है। तुर्की के प्रति आक्रोश इतना अधिक है कि बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों ने अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिए। पर्यटन कंपनियों ने इन दोनों देशों के लिए बुकिंग बंद कर दी है। मार्बल, सेब इत्यादि के व्यापारियों ने तुर्की से व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। जेएनयू, जामिया तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। मालदीव की तरह ही भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अब भारत के पर्यटकों ने दुश्मन के दोस्त को दुश्मन मानते हुए तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इन दोनों ही देशों को अकेले उत्तर प्रदेश से 1600 करोड़ का झटका लग चुका है और 8000 टूर पैकेज निरस्त हो गए हैं। देश भर के व्यापारी संगठनों ने भी इन सभी देशों का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों में हिंदी फिल्मों की खूब शूटिंग होती है, लेकिन अब यहाँ पर भी परिदृश्य बदल रहा है। सिनेमा संगठन निर्माता निर्देशकों से मांग कर रहे हैं कि अब तुर्की और अजरबैजान में कोई शूटिंग ना करे। अगर इन देशों में भारतीय फिल्मों की शूटिंग बंद हो जाती है तो इन दोनों देशों के आर्थिक हालात बिगड़ने तय हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैंट के मुताबिक भारत के लगभग सभी व्यापारी संगठनों ने तुर्की और अजरबैजान का पूर्ण और आर्थिक व्यापारिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को तुर्की और अजरबैजान में स्थित कंपनियों या संस्थानों के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव के लिए हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ लखनऊ से लेकर दिल्ली और भोपाल तक व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अनेक स्थलों पर तुर्की के कालीनों को सांकेतिक रूप से उसी प्रकार से जलाया जा रहा है जिस प्रकार से स्वाधीनता संग्राम के दरमियान ब्रिटिश उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार शुरू हो गया था। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक भी अपने सेब तुर्की और अजरबैजान आदि देशों में नहीं भेजना चाहते, वो भी तब जब तुर्की से 800 करोड़ से अधिक का व्यापार यहां से होता है। भारत ने तुर्की के सदा मित्रवत व्यवहार किया है। 6 फरवरी 2023 को जब तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप में तबाही मची थी, तब भारत ने ही सबसे पहले मानवीय सहायता भेजी थी। लेकिन तुर्की केवल मजहब के नाम पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना एक युद्ध पोत भेजने के साथ ड्रोन भी दिए, जिनसे पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया। वो बात और है कि उधर ये ड्रोन भारत ने आकाश में ही मार गिराए। इसका एक लाभ ये हुआ कि पाकिस्तान से मैत्री निभाने के चक्कर में तुर्की के ड्रोन और तकनीक की हवा निकल गई और पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हो गई। ये एक रोचक तथ्य है कि भारत के साथ व्यापार करने और भारत द्वारा सहायता दिए जाने के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद एर्दोगान ने 10 बार पाकिस्तान की यात्रा की है, जबकि G20 के अलावा सिर्फ 2 बार भारत यात्रा पर वो आए हैं। विगत वर्षों में तुर्की पाकिस्तान को सबसे अधिक हथियार निर्यात करने वाला देश बन चुका है। यद्यपि तुर्की के बहिष्कार का व्यापारिक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, तथापि तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने होंगे, क्योंकि रूस और चीन के साथ तुर्की के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, जिसके कारण वो जल्दी दबाव में नहीं आने वाला है। तुर्की की भारत के साथ धोखाधड़ी ने भारतीय बॉलीवुड के कुछ नामचीन लोगों पर भी सवाल उठाए हैं, जिनके एर्दोगान के साथ पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं। इनमें से एक आमिर खान को पहले कई संदिग्ध लोगों के साथ देखा जा चुका है और बाहरी देशों के बहिष्कार से पहले घर के अंदर बैठे इन दुश्मनों का बहिष्कार आवश्यक है।
इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।